हाँ जी, मेरा सवाल था। जी बोलिए आप, मतलब कि सवाल है आपको सिर्फ या डिस्कशन करना है? मैं डिस्कशन करना है मेरे को। बोला है कि मोहम्मद साहब के शादी के बारे में पूछना था मेरे को, सवाल है मेरा। अच्छा, तो आप मतलब कि कार्तिक जी आप किस धर्म से मतलब ताल्लुक रखते हैं? मतलब किस धर्म को बिलोंग करते हैं आप? हम तो अभी हिंदू धर्म में है। तो क्या चीज के बारे में सवाल है? उनकी कौन सी शादी, बहुत सारी शादियों को लेकर के सवाल है या किसी एक शादी को लेकर सवाल है? तो ईशा की शादी। तो मतलब कि जो एज डिफरेंस है उसको लेकर के है या मतलब आयशा की जो एज है, आयशा रजी हाँ, अल्लाह ताला अन्हा की जो एज है उसको लेकर, एज को लेके है। एज को लेकर के। तो आप हिंदू धर्म में कितना एज है मतलब शादी करने का? तो अभी क्या पहले जो था। हाँ, तो मतलब अभी मतलब कि अभी भी मनुस्मृति में कितना एज है जिसमें आप शादी कर सकते हैं? नहीं नहीं सर, हम मनुस्मृति नहीं पढ़ते। तो अभी का मतलब कि तो फिर कैसे हिंदू धर्म में अगर मनुस्मृति को नहीं पढ़िएगा तो फिर कैसे जानिएगा हिंदू धर्म में क्या एज है शादी का? ऐसा हम मनुस्मृति पढ़ते नहीं है, वो हमारा बुक नहीं है। तो आपके हिसाब से क्या एज होना चाहिए शादी का सही? अभी तो संविधान के हिसाब से 18 साल के बाद है। अभी लेकिन क्या मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वो अभी रहते थे या उस 1400 साल पहले रहते थे? नहीं, 14 साल पहले। हाँ, तो उनके वक्त में वो एज सही था, समझिए कार्तिक भाई। तो जिस एज में जहां पे आप रहते हैं, जैसे कि बीच में संविधान के हिसाब से 16 साल भी हो गया, संविधान नहीं मतलब इंडियन लॉ के हिसाब से अभी कुछ दिनों पहले का मैं बता रहा हूँ, 16 साल एज हो गया था शादी का फॉर गर्ल्स, लड़कियों के लिए। तो उस वक्त 16 साल पे शादी करना गलत सही था, अभी वो गलत है। लेकिन उसी तरीके से मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो अब जिन दौर में रह रहे थे उस वक्त उतने एज के में शादी करना वैलिड था, सही था। तो उसको आप अभी के दौर में आके कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है? तो ये चीज, और बाकी आपके और भी चीज लोगों मतलब हिंदू धर्म में देखिएगा तो और भी शादियां जो थी, जैसे सीता की जो एज थी और रुक्मणी की जो एज थी, वो सब भी आप देखिएगा तो उसमें भी कम एज है। या छोड़ दीजिए उसको, संविधान जिसने बनाया है, किसने बनाया संविधान भारत का? अभी तो डॉक्टर अम्बेडकर है। हाँ, तो उन्होंने जो शादी की कितना उनको, इन्होंने जिससे शादी की उनकी एज कितनी थी? अभी आपने संविधान का नाम लिया इसीलिए मैंने संविधान बनाने वाले का एग्जांपल दिया कि जिसने संविधान बनाया उसी ने आज के संविधान यानी इंडियन लॉ के हिसाब से शादी नहीं किया, क्योंकि वो अपने दौर में रह रहे थे ना कार्तिक जी। तो उस वक्त के हिसाब से वो सही था, आज के हिसाब से गलत है। आप आज के स्टैंडर्ड को लेकर के मतलब आज जो हम लोग देख रहे या रह रहे या जिस एज में रह रहे उसके स्टैंडर्ड को लेके आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या गांधी जी या मान के चलते अम्बेडकर या इस तरीके से लोगों को गलत नहीं बोल सकते, ठीक है? नहीं बोल सकते, लेकिन सर मेरा सवाल ये है कि मोहम्मद साहब तो पैगंबर थे ना जी तो वो आम इंसान थोड़ी थे। हाँ, तो वही तो डॉक्टर अम्बेडकर तो वो तो एक आम इंसान था ना। ठीक है। तो मतलब मेरा कहना पैगंबर और आम इंसान की बात नहीं, मेरा सही और गलत पे मैं बता रहा था, ठीक है ना? पैगंबर हो, आम इंसान हो, या मान के चलते हैं कोई बहुत बड़ा नेता हो, फिल्म स्टार हो, या कोई सिंपल इंसान हो, उस वक्त के लिए उतने एज में शादी करना सही था। आज के स्टैंडर्ड में वो चीज अगर आपके लिए संविधान के लिए सही नहीं तो वो आज के लिए, ठीक है ना, उस वक्त के लिए सही था वहां पर, जो कि मैंने प्रूव किया। बाकी हिंदू धर्म अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हिंदू धर्म भी पढ़ सकते हैं, मनुस्मृति चैप्टर 9 वर्स नंबर 94, उसमें आपका शादी का एज 8 साल 8 इयर्स भी लिखा हुआ। ये एक है मनुस्मृति का एक रेफरेंस मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, 8 इयर्स, ठीक है ना, अ डैमशल ऑफ 8 इयर्स। तो अब आप इस कैटेगरी मतलब कैटेगराइज करना जाइएगा और सबको गलत बोलने जाइएगा तो इस कैटेगरी से आपका मनुस्मृति भी आउट हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मतलब जब आप मतलब किसी के बारे में जान रहे हैं तो आपको स्टैंडर्ड्स और उस वक्त के कस्टम्स और उस वक्त के बारे में भी जानना चाहिए जब वो रहते थे, ठीक है? चाहे वो अम्बेडकर हो, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो फिल्म किंग हो, बहुत सारे किंग्स गुजरे क्रिश्चियनिटी में, और चाहे वो और लोग हो या प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।